ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को अव्यक्त लोक में जाने का लक्ष्य रखने वाले बाबा के राजदुलारों को, सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में उच्च पद का लक्ष्य रख करके पुरुषार्थ करने वाले सभी साथी बहन भाइयों को, अपने सेवाधारी भाई की नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार, ओम शांति। और इस अपने ही चैनल पर इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आइए चलते हैं, सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली का सार। थोड़ी मिनट की जो घड़ियां हैं वो अवश्य आज बढ़ने वाली है, लेकिन ऐसी बाबा की गजब की मुरली जो हम सबके पास आई है, दिल खुश हो जाएगा, मन सबल बन जाएगा, प्रभु की ताकत, अपनी ताकत महसूस होने लगेगी। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो, चित्रण करते जाएंगे तो, अव्यक्त बाप दादा के सामने मधुबन में बैठा हुआ महसूस करते हुए सुनेंगे तो। आइए, आज की मुरली है 18 जनवरी 2001 और आज की डेट आपको पता ही है। चारों दिशाएं याद आती है ना, 4 युग आते हैं। 4 अगस्त 2024 यथार्थ स्मृति का प्रमाण। वाकई में अगर आपको यथार्थ स्मृतियां रहती हैं तो उसका प्रमाण क्या है? बाबा कहते हैं यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। अब बाबा ने 2 रहस्य बताए। यथार्थ स्मृति प्रमाण समर्थ स्वरूप बन, वैसे आत्मा समर्थ स्वरूप होती है। अब बाबा ने कहा बन, मतलब ऐसा होकर के क्या करो? शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। इंचार्ज बहुत बन लिए, डिपार्टमेंट के हेड बहुत कहला लिए, अच्छी बात है, मुबारक हो। लेकिन अब बाबा चाहता है पालनहार बनो, पालनहार। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही है। बाबा की मुरली शुरू। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं। कौन सी मालाएं? याद की मालाएं, वैरायटी मालाएं। क्योंकि एक प्रकार से याद नहीं करते ना, बाबा के बच्चे जितने हैं तुनक तुनक मतक भिन्ना वाली कहावत है। उतने प्रकार का स्नेह, उतने प्रकार की याद सभी के दिल में समाई हुई होती है। तो बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। गुनगुनाते ना 18 जनवरी को बाप दादा की दोनों की याद आती है, हिस्ट्री याद आती है, यज्ञ की, दादियों की यादें आ जाती हैं। आज ब्रह्मा बाप सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह। ये बाबा के महावाक्य संसार की हर आत्मा के लिए, हर आत्मा पर लागू करते हैं। आज माता पिता कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते। क्या आप अपने बच्चों की विशेषताएं देख करके दिल में वाह वाह कम से कम 21 दिन करके देखो, उनका खिंचाव आपकी तरफ हो जाएगा। कुसंस्कार और मतलब अवगुण तो सभी में है, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं है संसार में जिसमें कोई विशेषता ना हो। आज की मुरली सिखा रही है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, हर बच्चे की विशेषता और गुण देखकर बाबा के दिल में यही आ रहा था, वाह बच्चे वाह वाह वाह। आइए
हम सब अपने भाई बहनों की विशेषताओं को देखें। अगर इंचार्ज हैं तो क्लास में रहने आने वाले, आश्रम पर रहने वाले सबकी विशेषताओं का जरा चिंतन तो करें, अभ्यास भी करें। कर्म में अपने आप ही आ जाएगा, चिंता नहीं करो, लेकिन पहले शुरुआत सोच से करनी होती है। बच्चे वाह वाह, शाबाश बच्चे, शाबाश 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 कह रहे थे। ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों में प्रेम की गंगा यमुना भी निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में जैसे कि लवलीन था। यह था आज वतन का नजारा कहो, दृश्य कहो। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। सभी सेंटर्स पर सभी बाबा के बच्चे साकार यादें सुनते हैं, रमन करते हैं और उसी लवलीन अवस्था में खो जाते हैं। देखो बच्चे, अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। आज बाबा क्या कह रहे हैं? स्मृतियां तो सबको रहती हैं, ऐसा कोई बाबा का बच्चा नहीं जिसे अपना आत्मिक स्वरूप याद ना रहता हो। अनादि के साथ साथ आदि स्वरूप, देवता स्वरूप याद ना आता हो, या फिर ब्राह्मण स्वरूप याद ना आता हो, या फरिश्ते स्वरूप की चाहत ना हो। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते बच्चे, यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। अब इसके पीछे बहुत गहरा चिंतन और मनन समाया हुआ है। जो करना चाहे कर सकता है। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। देखो, सेकंड की स्मृति द्वारा प्राप्त किया ना। दिल ने जाना, दिल ने माना, मन में बुद्धि में स्मृति आई ना कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बन गई ना बच्चे। यह गोल्डन स्मृति, गोल्डन की है। गोल्डन की माने गोल्डन चाबी है। मैं बाप की, मैं आत्मा, जब ये निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूं, तो निश्चय में कितना टाइम लगा बच्चे? कोर्स करने में टाइम लगता है, निश्चय 1 सेकंड में। तो बच्चे अधिकारी 1 सेकंड में बन गए। निश्चय हुआ ना, मैं बाबा की बच्ची, मैं आत्मा। बस बच्चे ने जन्म लिया, 1 सेकंड में बाहर आया। जिसकी जितनी प्रॉपर्टी पिछले कर्मों के लेखे जोखे के अनुसार, ऐसे ही यहाँ पर भी बाबा के बने। और बाबा के पास तो अनलिमिटेड खजाने हैं, उसके अधिकारी हम बन जाते हैं। प्रयोग में लाना अब फिर हमारा काम है। अच्छा मास्टर, हाँ, अपने को क्या कहलाते हो बच्चे? याद है? मास्टर सर्व शक्तिमान। क्या कहलाते हैं? मास्टर सर्वशक्तिमान। सिर्फ शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान कहते हो। ये आगे बैठने वाले सर्वशक्तिमान हैं। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं बच्चे। सभी सर्वशक्तिमान हो या कोई कोई शक्तिमान भी है? बोलो, है कोई जो कहे मैं सर्वशक्ति तो नहीं हूं लेकिन शक्तिमान हूं? नहीं है ना ऐसा कोई। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान है। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बाप दादा आपसे पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वयं के स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के या फिर परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान हो? जब ये प्रॉब्लम, परिस्थितियां अपने द्वारा, अपनों के द्वारा कहीं से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब सर्वशक्तिमान हो क्या? यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से क्या अधीन बनाया है? बोलो। 5 शीश वाला सांप, यानी 5 विकार दिखाते ना वहां। सांप भी तो डांस करता, अच्छी करता है ना। तो बोलो,
डांस दिखाने तो नहीं आते ये सांप। कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता ना, कहीं खेल देखने में लग जाओ। 5 ही सांपों गले की माला बना दी है। बाबा पूछ रहे हैं अपनी तपस्या के माध्यम से, अपनी शक्तियों के माध्यम से, हाँ? बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने की कला आई है जीवन में। देखो बच्चे, शेष शैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया आपके अंतिम महादेव। सुनो, जो बने बैठे हैं शंकर, विष्णु, फलाने ढिकाने। बाबा ने कहा बच्चे, साकार में सिर्फ ब्रह्मा होते हैं, बाकी सब स्वरूप प्रतीकात्मक है। ये बहुत गहरी बात है। अब वो क्या क्या है, आज शंकर जी के बारे में आप बाबा ने बताया। बच्चे, आपके अंतिम महादेव तपस्वी देव, महादेव को दिखाया ना तपस्या करते हुए एकदम अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा इस यादगार में सांप गले की माला दिखाई है। तो यह माला पहनते तब बाप की माला में अच्छे नजदीक मड़के बनते हो, विजय माला के समीप के मड़के बन जाते हो। बाबा ने कहा एक बहुत सूक्ष्म गहरी बात, बाबा ने कई बार कहा, कर्मातीत अवस्था अंत में बनती है, लेकिन अभ्यास तो अभी से करना है। तो ये हमारी अंतिम स्टेज का प्रतीक है। एक तरफ महाविनाश के काले बादल गड़गड़ा रहे होंगे बादल, और चारों तरफ से प्रकृति पांचों तत्व अपना रूप दिखा रहे होंगे, और बाबा के बच्चे बैठे होंगे एक टक मन चित्त दत्त चित्त, क्या कहो, जो भी कह सको कहो, बाबा के साथ। ना भूख ना प्यास। आज भी जब आपकी लगन मन की कहीं एक जगह एकाग्र हो जाती है, आपको समय का पता नहीं लगता। भूख प्यास तो बहुत बड़ी बात है, अंत में ऐसा ही होने वाला है, चिंता नहीं करो। अच्छा बच्चे, बाप दादा ने पहले भी सुनाया, वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में अति आवश्यक है। सहन शक्ति या कोई परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति विशेष बनकर के परिस्थिति आता, तो बाबा कहते हैं सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन में और वाणी तक नहीं, अभी कर्म में आवश्यक है, प्रैक्टिकल जीवन में इनको लाना है। अब समर्थियों को अपने स्वरूप में लाओ, अब समर्थियों को अपने स्वरूप में लाओ। जो स्मृतियों द्वारा समर्थी इकट्ठी की है, उसको अपने स्वरूप में प्रैक्टिकल जीवन में उतारो। बाबा क्या कह रहे हैं, अगर किसी को भी देखते हो, आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जावे, समर्थी का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं बच्चे, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव सभी को कराओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। तो बच्चे, चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो, दूसरों को भी समर्थी दिलाओ। जब हम अपनी स्मृतियों को बार बार दोहराएंगे, वो स्मृतियां हमारी समर्थी बन जाएंगी, ताकत बन जाएंगी, सिद्धि बन जाएंगी, और उसके द्वारा फिर औरों को भी आप ताकत दे सकते हो। बाप दादा ने सभी को वरदान यही दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो और उड़ते रहो। सुना बाबा ने क्या बच्चों को वरदान दिया? बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, बच्चे सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो, जीते रहो, उड़ते रहो। शुक्रिया मीठे बाबा। तो आज बाप दादा के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, 18 जनवरी की बोलिए ना, क्या महामंत्र है? स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अपनी शक्तियों को जो इकट्ठी की हैं उनको स्वरूप में अब वो दिखनी चाहिए। छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। छोटों को अभी शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, क्योंकि अब जो भी आत्माएं आ रही हैं त्रेता युगी या
अंतिम समय वाली वो बहुत कमजोर और ज्ञान को ना समझने वाली आत्माएं आएंगी, सिर्फ भावनाओं में बहती हुई आएंगी और बाबा बाबा कहेंगी। तो बाबा कहते उनको शक्ति लेने का तरीका तो बताओ, लेकिन अपनी शक्तियों का प्रवाह भी उनके प्रति, पालना के प्रति खर्च करो। छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। बच्चे और पालना नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है और हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन शक्ति देने की, पालना की बहुत 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 आवश्यकता है। तो मीठे बच्चे, शक्तियों का सहयोग दो। सुना, अगर हम सब आज ये दृढ़ संकल्प ले लें, मैं अपनी सभी बहनों को, मैं अपने सभी भाइयों को, सभी माताओं को, सभी कुमारों को हर रोज बैठकर 10 मिनट 11 मिनट, चलो जितना भी एकांत में बैठकर पूरी दुनिया में जितने भी हैं पुरुषार्थी आत्माएं, सबको शक्तियों के वाइब्रेशन दूंगी या दूंगा। आप सोचो, ये कपोल संकल्पना नहीं है, कपोल शब्द नहीं है, ध्यान रखना, ये महावाक्य है ईश्वर के। तुम्हारी शक्तियां उनका श्रृंगार करने लगेंगी और अपने आप को वो शक्तिशाली महसूस करने लगेंगे। आपको एक प्रमाण बताता हूं, आप कभी कभी योग में बैठते हो, आपका योग नहीं लगता, सच है ना, बहुत खींचातानी। और प्यारे साथियों, मेरी मीठी मीठी बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, ये भी सच है कि कभी कभी अचानक ऐसा लगता है कि एकदम से बाबा की याद आ गई, एकदम बाबा मुझे डोरी खींच रहा है। ये कोई न कोई ब्राह्मण आपके प्रति अच्छे वाइब्रेशन उस समय पर छोड़ रहा होता, या कि उसने बहुत पहले छोड़े हुए होते, उस समय पर आपकी मशीन उसको कैच कर रही होती, बस, और कुछ भी नहीं। बाबा खींचे तो सबको खींच ले, याद रखना, ठीक है बच्चे। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ। ज्यादा डिस्कस करने वाली शिक्षाएं अब नहीं, कोई सुनते ही नहीं, सुनते हैं तो उनकी बुद्धि में घुसता ही नहीं, समझते नहीं, या फिर यूं कहें कि जजमेंट पावर उनके अंदर नहीं है, उन्हें नहीं मालूम मैं करूं तो क्या करूं। तो उन्हें शक्ति दे करके फिर कुछ बताओगे, ये बात हर व्यक्ति पे लागू, हर गृहस्थी पे लागू करती। अपने बच्चों को समझाने देने से पहले कुछ भी है, उनको 5 मिनट बैठकर उनको वाइब्रेशंस दो, फिर उनको प्यार से समझाओ। जिंदगी बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, परिवार की दुनिया बदल जाएगी। करके देखो, ये ब्रह्मा कुमारी की नॉलेज यूं सुनने और सुनाने के लिए नहीं है साथियों। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की इस समय पर पालना की आवश्यकता है। फिर बाबा ने सभी को, छोटों को छोड़ो, सभी ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना की अभी आवश्यकता है। अभी ये सेवा करो, बहुत रैलियां निकाली, बहुत बड़े बड़े पब्लिक फंक्शन किए, बहुत सेवाएं की, वो भी करते रहो, मना नहीं है, लेकिन अभी इन चीजों पर भी अटेंशन देना है और सभी को दिलवाना है। अच्छा, करेंगे, बाबा ने कहा करेंगे तो बाप पदम गुणा रिटर्न करेंगे। याद रहे, अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे इस कार्य में, बाबा की इच्छा को पूरी करने में, तो बाबा पदम गुणा हमें रिटर्न करेगा। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना करने के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को, सदा हर एक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाली उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनकर समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, पदम गुणा, याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते, शुक्रिया। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। आनंदित रहो, आनंद की अवस्था का अभ्यास करते हो
या सिर्फ सुख 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 सुख? आनंद की अवस्था क्या होती है, कभी आपको सोच करके दिखाएंगे। आनंद में जब व्यक्ति होता है तो कैसी उसकी धुन होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उसकी मानसिक अवस्था क्या होती है, उसका अभ्यास यहां से करो। अच्छा, आज वरदानी बाबा का वरदान है आज की मुरली से, देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप व देवता स्वरूप स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति बच्चे सदा बनी रहे। इसको कहते हैं देह भान से भी न्यारा। देह अभिमान तो बहुत बड़ी बात है, देह भान से भी न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे प्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। बनना ना परमात्म प्यारा, तो देह भान से न्यारे बनना सीखो। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं, आपके जीवन में शक्तियां, गुण, विशेषताएं, कोई भी संपदा है, चाहे प्रकृति के द्वारा मिली है, खूबसूरती, तंदुरुस्ती, दौलत की, अच्छा परिवार मिला है, अच्छी फैमिली, उससे जो कुछ भी आप चारों तरफ नजर घुमाओ। अब सुनो, लेकिन आज बाबा ने कहा आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। ये दाता की देन है, दाता के नाम पर कुर्बान कर दो। अगर आप अच्छा बोल लेते हो तो आप अपनी वाणी के वक्तव्य से बाबा का नाम रोशन करो। अगर आप अच्छा सोच लेते हो तो अपने बौद्धिक लेवल पर उसको और बढ़ाओ और अपनी शक्तियों का शोध चारों तरफ बढ़ाओ। अगर आपके अंदर स्नेह देने का गुण है तो बाबा की सेवा में लगाओ। कोई भी गुण है, आप अपने गुण को, अपनी खूबियों को देखो। बुराइयां देखने वाले तो दुनिया में बहुत पड़े हैं। खूबियों को देखो और खूब खूब उनको बाबा के कार्य में लगाओ। ओके, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति, नमस्कार।